नरसिम्हा जी और जस्टिस श्री अरविंद कुमार जी के बेंच में ये केस सुना जाना था। जो चीजें निकल कर आई हैं, इन दोनों जजेस ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन रियली में चौंकाने वाला है और किसी हद तक हम ये बोल सकते हैं कि बीएड के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं, बीएड के पक्ष में ये फैसला नहीं हुआ है। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है, इसको अपडेट भी कर दिया गया, डिस्पोज्ड दिखाया जा रहा है। जैसे ही कोर्ट में के सुनवाई स्टार्ट हुई वैसे ही बीएड के जो एडवोकेट थे उन्होंने विड्रॉल की मांग कर दी, विड्रॉल की मांग की, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया कि ठीक है चलो विड्रॉ आप करना चाहते हो, ठीक है। इसलिए विड्रॉल की मांग की गई क्योंकि ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था कि ये केस जो है या तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस या जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच में जाएगा, जहां पे ऑलरेडी ये सारे मामले सुने जा चुके हैं। तो उन्होंने विड्रॉल की मांग की, ओके था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मीनाक्षी अरोड़ा जी जो डीएलएड की तरफ से थी उन्होंने बिल्कुल इस बारे में सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि ठीक है विड्रॉल ये कर रहे हैं लेकिन ये कितनी बार चलेगा, बार बार जो है केसेस दायर किए जा रहे हैं और केसेस डिस्पोज्ड हो रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीजें छिपाई जा रही हैं। ये सारी चीजें जो है मीनाक्षी अरोड़ा जी ने बोला, इनका यही कहना था कि जो केस दायर हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें छिपाई गई हैं। दीपांकर गौरव जो बिहार वाला मामला था, अर्णव घोष जो वेस्ट बंगाल वाला मामला था, सभी मामलों को यहां पर उठाया गया। अब दोनों जो जजेस थे वो लोग इस बारे में जानना चाहते थे। इसमें यह भी बोला गया है कि इस याचिका को दायर करते समय डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं हुआ है, बहुत सारी बातों को जो है इसमें नहीं बोल सकते हो इंक्लूड किया गया है, जिसकी वजह से दोनों जजेस काफी नाराज दिखे और उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बातों को बोली है कि ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं चलेगा। उसमें बीएड के एडवोकेट जो थे उन्होंने अपना दलील दिया है, सॉरी भी बोला, माफी भी मांगी है कि ये इंटेंशनली नहीं था, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि ये जो केस जाएगा ये दोनों या तो जस्टिस सुधांशु धूलिया या जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में जाएगा, इसलिए वो ऑलरेडी इस मामले को जान रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये नहीं किया। बट एक्चुअली में ये प्रोफेशनल आंसर तो हुआ नहीं, चाहे वहां पे जो भी रहे आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से करना है, जो कि नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये दोनों जजेस काफी नाराज दिखे और इन्होंने जो फैसला सुनाया है, सबसे पहले तो केस को डिसमिस कर दिया गया है। बीएड को एक और केस से जो उम्मीदें थी वो चकनाचूर हो चुकी है बीएड अभ्यर्थियों के लिए और यहां से बहुत ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही थी और इस केस का असर भी बाकी केसेस पे, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उस पर डायरेक्टली देखने को मिलने वाला है। यहां पर आप देख सकते हो केस को डिस्पोज दिखाया जा रहा है, यहां पर आप देखिए डिसमिस्ड हुआ है, ये केस डिसमिस कर दिया गया है और सिर्फ डिसमिस नहीं किया गया है, यहाँ पे बोला गया डिसमिस्ड विथ कॉस्ट। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसमें जो है 25,000 का फाइन लगाया गया है बीएड अभ्यर्थियों पे, जो है जो यहाँ पे बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन है उसके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि सारी चीजें जो है इसमें नहीं बताई गई थी, इसकी वजह से। अब कोर्ट ऑर्डर आएगा तो इसके बाद और सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन ये चीजें जो है पूरी तरीके से बोल दिया गया है कि केस डिसमिस्ड है, जितनी उम्मीदें इस केस से लगा कर रखी गई थी खत्म हो चुकी है और केस को हटा भी दिया गया और साथ में एक जुर्माना भी लगा। देखो ये क्यों हो रहा है बार बार, ये बार बार इसलिए हो रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव आप जो ढूंढ रहे हो, जो आप चुन रहे हो, जो एडवोकेट जिस तरह के होने चाहिए वो आपको देखने को मिल ही नहीं रहे। आप डीएलएड की तरफ से देखोगे तो हमेशा से आपको 2-4 चेहरे ही दिखाई देंगे, चाहे वो मीनाक्षी अरोड़ा जी हो जाए, कपिल सिब्बल जी हो जाए, जो भी, मतलब आपको वही सारे जो है चेहरे देखने को मिलेंगे। बीएड की तरफ से क्या है, हर दिन एक नया चेहरा निकल कर आ जाता है, आज ये एडवोकेट, कल ये एडवोकेट, कल वो एडवोकेट, इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है। तो फिलहाल बीएड अभ्यर्थियों की एक और निराशा जो है उनके हाथ लगी है। अब इसका असर जो 24 तारीख को एमपी में सुनवाई होने वाली है उस पर डायरेक्टली देखने को मिलेगा। अब कुछ बीएड अभ्यर्थियों के लिए चीज़ें जो है नहीं रह गई हैं, बहुत सारी बोल सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट जो है आगे पीछे चल रहा है। कल एक और मामला है, कल जो है सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई है, वो है
आपका 69,000 जो यूपी की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उससे रिलेटेड है। तो अब उसमें क्या अपडेट, वो इस मामले से थोड़ा अलग है, ये भी बता देती हूँ। ऐसा नहीं कि इसका असर उस पर होने वाला है, उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि रेफरेंस दिया जाता है, जहां जहां से आप केसेस हारेंगे वो सारे केसेस का रेफरेंस आपको आगे के केसेस में देखने को मिलेगा। जिस तरह से आप दीपांकर गौरव बिहार वाला मामला देखो, वहां आज भी रेफरेंस दिया गया। अर्णव घोष वाला मामला देखो, उसका भी आज भी रेफरेंस दिया गया। तो ये चीजें चलती रहेगी, ये आप चीजें जो है आपको आगे देखने को मिलते रहेगा। फिलहाल बीएड अभ्यर्थियों के लिए निराशा हाथ लगी है, केस को डिसमिस कर दिया गया है, ये क्लियर तौर पर है। अब आगे क्या चीजें इसमें होती हैं, जैसे जो अपडेट रहेगा हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। कल के केस पर भी हम नजर बना करके रखेंगे, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।